एपिसोड की शुरुआत में हमें होटल में डेंजी और पावर को आकी के पास दिखाया जाता है, लेकिन आकी के लिए लाया हुआ एप्पल जब डेंजी खाने लगता है तो पावर भी एप्पल मांगते हैं, लेकिन डेंजी साफ मना कर देता है। तभी आकी पूछता है कि डिवीजन 4 में कौन कौन बचा है। डेंजी बोलता है बस कोबे नहीं बची है, और डेंजी एक एप्पल रखकर बकेट अपने साथ ले जाता है। जिसके बाद आकी स्मोकिंग करने जाता है, लेकिन उसे हिमोनो की याद आने लगती है और वो फूट फूट कर रोने लगता है। दरवाजे के पास खड़ा डेंजी बोलता है ये पगला क्यों रो रहा है, एक पार्टनर ही तो गई है। तभी डेंजी को अपने पेट डेविल पुचीता की याद आती है कि वो भी तो पुचीता के लिए बहुत रोया था। हिमोनो वो पहली गर्ल थी जिसने मुझे किस किया था, कहीं मेरे अंदर की फीलिंग डेविल पावर्स की वजह से जा तो नहीं रही है। डेंजी बोलता कुछ भी हो, और वो पावर को लेकर ग्रेवयार्ड में पहुंचता है, जहाँ पर पहले से ही माकीमा उसका वेट कर रही होती है। माकीमा, डेंजी तुम पर अटैक होने से प्रूफ हो चुका है कि गन डेविल तुम्हारे पीछे पड़ा है, इसीलिए मैं तुम्हें ट्रेन करने के लिए किसी भी के पास लाई हूँ। किसी भी दोनों से सवाल करते हैं कि तुम किसकी साइड हो, डेविल या इंसान। डेंजी बोलता है मैं उसकी साइड रहूंगा जो मेरा अच्छे से ख्याल रखेगा। पावर बोलती है मैं तो उसकी साइड रहूंगी जो जीतेगा। किसी भी बोलते कि मुझे तुम दोनों पसंद आए। माकीमा अब तुम जा सकती हो, और इनकी ट्रेनिंग अभी से शुरू होती है, और ये कहकर उन्हें गले लगाकर उनकी हड्डियां तोड़ देते हैं। किसी भी दारू का एक शॉट लगाते हुए बोलते कि तुम दोनों लगभग अमर हो और मैं एक अच्छा डेविल हंटर, तो मैं तुम्हें तब तक मारता रहूंगा जब तक तुम भी बेस्ट ना हो जाओ। और वो उन दोनों को अपने तरीके से ट्रेन करना शुरू करता है। फिर हमें आकी को दिखाया जाता है जो फॉक्स डेविल को बुलाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता। तभी वहाँ पर दो एजेंट कोरोस और यूतारो पहुंचते हैं। यूतारो बोलता कि हमें मिस माकीमा ने भेजा, जिस पर आके पूछता वो किस लिए। कोरस बोलता है कि मिस माकीमा ने बोला है आप चाहे तो इस जॉब से रिटायरमेंट ले सकते हैं या फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं। आकी बोलता क्यूट करने का तो सवाल ही नहीं उठता, उसने मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया, मैं उस गन डेविल को छोड़ूंगा नहीं। जिस पर यूतारो बोलता हम आपसे कल फिर से मिलने आएंगे। फिर हमें किशिबी को दिखाया जाता जो बोलता आज के लिए ट्रेनिंग काफी हुई, कल मैं तुम्हारे घर पर ट्रेन करने आऊंगा, और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। किशिबी के जाने पर डेंजी पूछता अब तक मैं कितनी बार मर चुका हूँ। पावर बोलते अपने होशो हवास में मैं तुम्हें 20 बार मरता हुआ देख चुकी हूँ। डेंजी बोलता इसी तरीके से ट्रेनिंग चलती रहे तो हम दोनों की जिंदगी झंड हो जाएगी। पावर बोलते अब हम उसे अपने दिमाग से हराएंगे, जिस पर डेंजी बोलता कल आने दो उस साले को। फिर हमें अगला दिन दिखाया जाता। अगले दिन डेंजी और पावर पहले से तैयार होते हैं और किशिबी का वेट कर रहे होते हैं। किशिबी के आते ही पावर उस पर हमला करती है, लेकिन किशिबी सभी ब्लड के भालों से बच जाता और उन्हें तोड़ता हुआ एक ही लात में डेंजी को भी हरा देता है। और बोलता कोशिश अच्छी थी, लेकिन डेंजी तुमने मेरे हमले को नहीं देखा और पावर ने अपना ज्यादा ही ब्लड इस्तेमाल कर लिया। चलो आज की ट्रेनिंग यहीं पे खत्म करते हैं। डेंजी जैसे ही पावर को बताता है डेंजी पर किसी भी चक्कू से हमला करता है और बोलता कभी भी अपने दुश्मन पर विश्वास नहीं करना चाहिए, और सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें आकी को दिखाया जाता है जिससे कोरोस बोलती है अगर तुम पब्लिक सेफ्टी डिपार्टमेंट दोबारा से ज्वाइन करना चाहते हो तो तुम्हें और भी ताकतवर डेविल्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना होगा, और अब तक जितने भी डेविल्स को पकड़ा गया है वो यहीं पर है। और वो एक चैम्बर के पास रुककर बोलता ये फ्यूचर डेविल है, जितनी बड़ी ताकत उतनी बड़ी कीमत। इसने जिससे भी कॉन्ट्रैक्ट किया एक की आधी जिंदगी तो दूसरे की सोचने समझने और सुनने की शक्ति ले ली, और वो आकी के जाते ही चैम्बर को बंद कर देते हैं। तभी नाचता हुआ फ्यूचर डेविल सामने आता है। आकी बोलता है कि मैं तुमसे कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ, जिस पर फ्यूचर डेविल बोलता है पहले अपना सर मेरे पेट में डालो। आकी जब फ्यूचर डेविल के पेट में अपना सर डालता है तो फ्यूचर डेविल बोलता है कि मैं तुमसे कांटेक्ट करने के लिए तैयार हूँ, पर बदले में मैं तुम्हारी मौत देखना चाहूंगा, तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी बता सकता हूँ कि तुम कैसे मरोगे। आकी बोलता मैं नहीं जानना चाहता कि मैं किस तरीके से मरूंगा। जिसके बाद हमें अधमरी हालत में डेंजी और पावर को दिखाया जाता है। किसी भी बोलते कि तुम्हें अब रोज ट्रेन करने की जरूरत है, मैं तुम्हें बस हफ्ते में एक बार ट्रेन करूंगा। कल तुम दोनों को एक मिशन पे जाना है, अगर तुम हार गए तो पब्लिक सेफ्टी डिपार्टमेंट बंद हो जाएगा और फिर सच में मुझे तुम्हें मानना पड़ेगा। जिस पर डेंजी बोलता है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि तुमने हमें बहुत अच्छे से ट्रेन किया है, और फिर मुझे मिस माकीमा को भी तो इम्प्रेस करना है। फिर हमें याकुजा के अड्डे को दिखाया जाता है। याकुजा के अड्डे पर कटाना बोलता है उन्हें हमारे बारे में पता चल चुका, वो किसी भी वक्त यहाँ पर पहुँचते ही होंगे, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। जिस पर अकाने बोलती कि हम कहीं भी चले जाए मिस माकीमा से नहीं बचेंगे, और जब तक हमारे पास ज़ॉम्बी आर्मी है तब तक हम यहाँ पर सेफ हैं। फिर हमें माकीमा को दिखाया जाता है जो याकुजा के लीडर के पास जाती है। लीडर बोलता अकाने ने हमारी गन डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट करवाया और कई सारे डेविल्स की पावर हमारे टीम मेंबर्स को दी। मिस माकीमा बोलती ये लो पेपर और उन सब का नाम लिखो जिन जिन ने गन डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, अपने साथ दूसरी टीमों के भी नाम लिखो। लीडर बोलता है ऐसा मैंने किया तो हम लोगों में लड़ाई छिड़ जाएगी। जिसके बाद मिस माकीमा एक पैकेज निकालते जिसे देखकर वो बोलता है कि तुम मुझे घूस नहीं दे सकती। जिस पर मिस माकीमा बोलते इसमें तुम्हारे जानकार की आंखें हैं, मैं किसी को जानती हूँ जो इन आंखों को उनकी सही जगह वापस पहुंचा सकता है। पर तभी एक गुंडा मिस माकीमा पर हमला करने चाहता है, लेकिन माकीमा के देखते ही वो जमीन पर गिर पड़ता है और उसकी मौत हो जाती है। फिर हमें इस बिल्डिंग में काने और कटाना मैन छुपे होते हैं, उनके सामने हमें डिवीजन 4 को दिखाया जाता है। पावर, कोबेनी, आकी और डेंजी अंदर जाने लगता है, जिसे देखकर किसी भी बोलता अच्छा हुआ जो मैंने स्पेशल डिवीजन 1 को बुला लिया, जिसका मेंबर शार्क डेविल, वॉलेंस डेविल
और स्पाइडर डेविल के साथ एंशिएंट डेविल भी होती है। सभी अपनी पावर का इस्तेमाल करके एक एक करके मान लगता है, लेकिन इसी बीच आकी के पास एंजल डेविल जाती है। एंजल डेविल बोलती मैं तुम्हारे इतने पास खड़ी फिर भी तुम जिंदा कैसे हो? आकी बोलता तुम्हारी पावर का असर मुझ पर तभी होगा जब तुम मुझे छुओगी। जिसके बाद आकी बोलता है पावर डेंजी कोबेनी तुम तीनों मेरे साथ चलो, हमें कुछ और काम निपटाना है। जिसके बाद आकी अकेले ही आगे बढ़ने लगता है। तब इसका सामना अकाने से होता। अकाने आकी से लड़ने के लिए गोस्ट डेविल को बुला लेती है। गोस्ट डेविल फ्यूचर डेविल की पावर की मदद से आके अच्छी टक्कर देता है, लेकिन फिर भी गोस्ट डेविल उसे पकड़ लेती है। अकाने बोलते इसका गला जब तक दबाता रहो जब तक ये मन ना जाए। आकी खुद को बहुत छुड़ाने की कोशिश करता है लेकिन बेहोश हो जाता है। आकी को आंख बंद करते ही हिमेनो दिखाई देती। हिमेनो बोलते तुम्हें पता है आकी गोस्ट डेविल देख नहीं सकती है, वो सिर्फ हमारे डर से हमें सेंस करके हमला करती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि आकी की आंखें खुल गई। आकी के सामने गोस्ट डेविल का हाथ होता है और उसके हाथ में सिगरेट होती है जिस पर लिखा होता है इजी रिवेंज। जिसके बाद आकी बिना डरे गोस्ट डेविल पर चढ़ता है और गोस्ट डेविल का सर धड़ से अलग कर देता है। अकाने स्नैक डेविल का इस्तेमाल कर पाती, उससे पहले कोबेनी उसे पीछे से पकड़ लेती है। फिर हमें पावर और डेंची को दिखाया जाता है जो कटाना मैन को ढूंढ रहे होते हैं। लिफ्ट जैसे 5th फ्लोर पर रुकते, उस पर कई सारे ज़ॉम्बीज होते हैं। डेंची बोलता बिल्कुल आवाज मत करना पावर, जिस पर पावर बिना चिल्लाए ज़ॉम्बीज पर टूट पड़ती है। पर डेंची आगे निकल जाता है। आगे उसकी मुलाकात कटाना मैन से होती है। कटाना मैन बोलता है पता है डेंची, अकाने ने मेरा दिल कटाना मैन से बदल दिया था, लेकिन मैं आज भी किसी को मारता हूँ तो मुझे दुख होता है, पर तुम में ऐसा नहीं है। अगर तुम में थोड़ी सी भी इंसानियत बची है ना डेंची तो मुझे माने दो। डेंजी मना कर देता है जिस पे कटाना मैन और डेंजी ट्रांसफॉर्म होकर लड़ने लगता है। कटाना मैन बोलता है क्या बात है डेंजी, तुम्हारे रिफ्लेक्सेस तो काफी तेज हो गए हैं। मेरे एक और सवाल का जवाब दे दो कि तुम सेफ्टी डिपार्टमेंट की तरफ से क्यों लड़ रहे हो? जिस पर डेंजी बोलता है अपनी इस बेहतर लाइफ के लिए और मेरी आइटम मिस माकिमा के लिए। यकीन मानो दोस्तों ये फाइट सीन काफी ही बेहतरीन था, पर इतनी ट्रेनिंग के बावजूद भी डेंजी के एक पल में ही दोनों हाथ कटाना मैन काट देता और बोलता है तो अब इस खेल को खत्म समझे डेंजी। जिस पर डेंजी बोलता है अभी एक चैन शो बाकी है और तेजी से कटाना मैन की तरफ बढ़ता है, लेकिन कटाना मैन इस बार में उसका वो चैन शो भी तोड़ देता है। बोलता है कि अब क्या करोगे तुम डेंजी? जिस पर डेंजी बोलता है बेवकूफ, और दूसरे ही पल हमें कटाना मैन के 2 हिस्से होते हुए दिखाया जाता है क्योंकि डेंजी ने अपने पैर वाले चैन शो से कटाना मैन के 2 हिस्से कर दिए होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें कटाना मैन को जंजीर में बंधा हुआ दिखाया जाता है। जब कटाना मैन की आंखें खुलती हैं तो उसके सामने डेंजी होता है। डेंजी बोलता तुम भी मेरी तरह हो, तुम भी नहीं मर सकते, लेकिन मैंने तुम्हारा कटाना हाथ निकाल दिया है। तुमने हिमेनो जैसी एक सुंदर लड़की को मारा है जिसकी सजा तुम्हें मिलनी चाहिए। तभी वहाँ पर आकी पहुंचता है। आकी को देखकर डेंजी बोलता है इसने हिमेनो को गोली से मारा है, हमें इसके बोल्स फोड़ देने चाहिए। जिस पर आकी बोलता मैं तैयार हूँ और वो दोनों जोर जोर से उसे मारने लगते हैं। फिर हमें माकिमा को दिखाया जाता है। मिस माकिमा अपने सीनियर्स को बताती है कि अकाने बता पाती कि गन डेविल को डेंजी का हार्ट क्यों चाहिए। उससे पहले ही स्नैक डेविल ने उसे मार दिया, पर हमें बिल्डिंग से 1.5 किलो से भी ज्यादा गन डेविल के हिस्से मिले और 5 किलो हमारे पास पहले से है। उन दोनों को मिलाने पर वो गन डेविल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। हमें बहुत ही जल्द पता चल जाएगा कि गन डेविल कहां पर छुपा हुआ है। और दोस्तों उसके साथ ही सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें आकी को दिखाया जाता है जो हिमेनो की याद में गोस्ट डेविल का दिया हुआ सिगरेट पीता है। दूसरी तरफ डेंजी को सपना आता है कि उसका दोस्त पोचिता उसे बुला रहा है। गेट की दूसरी साइड होता है, लेकिन जब डेंजी गेट को ओपन करने जाता है तो पोचिता बोलता है कुछ भी हो जाए पर तुम इस गेट को कभी ओपन मत करना। और दोस्तों इसी सस्पेंस के साथ ये सीजन यहीं पे खत्म हो जाता है। पर मुझे इस चैंस शो के सीजन को देखने में काफी मजा आया था और इसके सीजन 2 का मैं बहुत ही बेसब्री से वेट कर रहा हूँ, लेकिन वो कब आएगा इसका कोई भी इंफॉर्मेशन स्टूडियो वालों ने नहीं दिया है। पर दोस्तों अगर आपको पिछला एपिसोड देखना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। पर उससे पहले एक रिक्वेस्ट है यार, अपने भाई के चैनल को भी सपोर्ट करो और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सायोनारा।